अजरा भाभी, देखिए शामिर भाई। मैं कह रहा हूँ अभी और इसी वक्त माफी मांगो। मैं नहीं मांगूंगी माफी। शामिर हमारा घर बसने जा रहा है, हम औलाद की खुशी में मसरूफ हो जाएंगे। तुम कभी बाप बनने के एहसास को महसूस करके तो देखो। नाराज ना हो तो अर्ज करूं, दिल तुमसे मोहब्बत करता है। मक्कारी के खमीर से बनाया गया इस लड़की को। उसने देखा हिना की बात पक्की हो रही है तो चलेगी चटा के मिट्टी हम लोगों को। खुद ही जो कहूंगी मैं वो करेंगे ये। गजब खुदा का, कैसी अक्ल है इस मुफलिसी की मारी लड़की में। लड़की जितनी घटिया खानदान की होगी ना, उसकी सोच उतनी ही लच्छेदार होगी। ओ शाहनवाज, खबरदार जो तू उसे लेने गया हो तो सड़ने दे उसे बेवा मां के घर पे। देखती हूँ कैसे 18,000 रुपए में गुजारा करेगी, तब याद आएगा उसे शौहर का साया। कदर करेगी वो। 4 दिन में आएगी वापस इस घर में गुर्बत से बेजार होके। और तुम लोगों को क्या जरूरत पड़ी है उसकी इतनी साइड लेने की? कैसे पांव मारती हुई चली गई है तुम्हारी बहन के ससुराल की भी परवाह नहीं की उसने। बेचारी किसी को मुंह दिखाने के लायक ना रही। हाय, मेरी बच्ची का इतना सा मुंह उतर के रह गया। और इसके ससुराल वालों ने अंदर ही अंदर वो सुनाई है मुझे कि मैं क्या बताऊं तुम लोगों को। शामिर, आप जब भी लाहौर जाते हैं ना, सुघड़ बन के आ जाते हैं इतने। हाँ, ऐसा लगता है जैसे बहुत ही कोई नफीस खातून जो है ना आपका सामान पैक करके आपको दे देती है। शामिर, आप अपना वॉलेट यहीं भूल गए थे, आपने मुझे बताया भी नहीं। बता तो देते, इतनी शर्मिंदगी हुई मुझे। शामिर, आपसे बात कर रही हूँ। आप अपना वॉलेट यहीं भूल गए थे, आपने मुझे बताया क्यों नहीं? मोना के सामने मुझे बहुत शर्मिंदगी हुई। ऐसा क्या सोच लिया था तुमने कि इतनी शर्मिंदगी हुई? मैंने नहीं सोचा, वो सोच रही होगी। कितनी लापरवाह बीवी है, शौहर को खाली हाथ ही लाहौर भेज दिया। ये क्या? आप बच्चों की वीडियोस क्यों देख रहे हैं? हाँ, ऐसे ही दिल कर रहा था। देखना तो मेरे बच्चे होंगे ना, बिल्कुल ऐसी हरकतें करेंगे। आज आप पूरे 1 साल बाद आई हैं। एक्चुअली मुझे कुछ इम्प्रूवमेंट नहीं नजर आ रही थी और फिर मुझे लगा कि इलाज कराने का कोई फायदा नहीं है। फायदा नजर नहीं आए तो इलाज छोड़ नहीं देते, आगे इलाज कराते हैं। वो मेरे हस्बैंड को पहले औलाद का शौक नहीं था तो इसीलिए मैंने आना छोड़ दिया था, लेकिन अब मैं अपना इलाज करवाना चाहती हूँ। और अब उन्होंने फरमाइश कर दी औलाद की? फरमाइश तो नहीं की है, लेकिन मैं जानती हूँ कि वो भी चाहते हैं हमारे घर औलाद। अच्छा हुआ वक्त पे आ गया, वरना डिहाइड्रेशन हो जाता उल्टियां कर करके। इसलिए तो कहती हूँ कि उसे बताकर कुछ दिन के लिए मेरे पास आ जाओ। वैसे भी जब तुम उसे बताओगे हमारी शादी के बारे में और बच्चे के बारे में तो फेस नहीं कर पाओगे। कुछ दिन के लिए उसकी नजरों से ओझल हो जाओ ना। अरे पहले डॉक्टर से मिल लें, चेकअप करा लें। ये बातें तो बाद में भी हो जाएंगी ना। तुम जानते हो उस डॉक्टर को? नहीं, मैं पर्सनली नहीं जानता हूँ, लेकिन अजरा के मुंह से कई बार तारीफ सुनी है इस हॉस्पिटल की और यहाँ के डॉक्टर्स। वो कई बार आती जाती हैं। वाह, क्या किस्मत है मेरी।
मोहब्बत अजरा की, शौहर अजरा का और अब अस्पताल भी अजरा। नए टेस्ट तो मैं सारे करवा लूंगी, लेकिन आप मुझे प्लीज ये बताएं कि पुराने टेस्ट के मुताबिक क्या मैं माँ बन सकती हूँ? हाँ हाँ, क्यों नहीं। अक्सर ऐसी रिपोर्ट्स वाली खवातीन कंसीव कर लेती हैं। मैंने नए टेस्ट लिखे हैं, आप ये कराएं, फिर हम आपका इलाज शुरू करेंगे। डॉक्टर, अब तो मेरी देवरानी की भी शादी हो गई है, नंदों की भी शादियां हो गई और सबके औलाद हो गई है, मगर मेरी अब तक नहीं हुई। आप परेशान क्यों होती हैं? अल्लाह पे भरोसा रखें। कभी कभी अल्लाह के हुक्म में देर होती है। और हाँ, ये मैंने नए टेस्ट लिखे हैं आपके हस्बैंड के, ये भी कराना जरूरी है। जी। आज मैं दीदी डॉक्टर के पास गई थी। कब? देखा, आपकी नींद उड़ गई ना। और आज चीज ही ऐसी होती है। क्या मतलब? मतलब ये कि मैंने अपना इलाज शुरू करवा दिया। मोना, ये शर्ट किसकी है? चलो, अब तुम चलो, मुझे बैंक जाना है। तुम थोड़ी देर के लिए मेरे साथ आ जाओ ना, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। अब तो तुमने डॉक्टर के मुंह से खुद ही सुन लिया है कि मेरी एक्स्ट्रा केयर की जरूरत है। जानता हूँ, इसीलिए यही सोचा है मैंने कि आज काम से सीधा तुम्हारे पास ही आ जाऊँ, तुम्हें खाना खिला के, दवाई खिला के, सुला के फिर ही घर जाऊँ। एक बार उसे बता ही क्यों नहीं देते? एक ही बार कयामत आ जाए ना। किसका है? और फोन ही कौन करता है मुझे? एक तुम और एक तुम्हारी बीवी। ओ, अब वो मेरी बीवी हो गई, सिर्फ तुम्हारी दोस्त नहीं रही। चलो, वाकई देर हो रही है, चलता हूँ, शाम को मिलते हैं। नाफिस। तुम्हें मैं कब से फोन कर रही हूँ, मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही है? तुमने मुझे फोन किया था, मुझे पता भी नहीं चला, बैग में था। सॉरी। कहाँ से आ रही हो तुम? यार वो तबीयत ठीक नहीं थी ना, तो हॉस्पिटल गई थी मैं। तुम क्या क्यों खड़ी हो? चलो ऊपर चल के बात करो। चल। मोना, वैसे तुम्हें हुआ क्या है?
पता नहीं कमजोरी हो गई है, उल्टियां बहुत हो रही है ना इस वजह से। तो तुम किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाओ प्लीज। अच्छे डॉक्टर को दिखाना ही होगा। मोना, ये शर्ट किसकी है? ये वो अजी भाई की है, कराची आए हुए थे ना, छोड़ गए। हैरत की बात है, बिल्कुल ऐसी शर्ट शामिर के पास भी है, मगर लाहौर गए थे ना तो वो वहीं भूलकर आ गए। हाँ, इस कंपनी ने सिर्फ एक ही शर्ट बनाई है और वो तुम्हारे शामिर के पास है, और तो कोई पहन ही नहीं सकता। तुम्हें इतना बुरा क्यों लग रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं कि नजी भाई का तुम पे दिल आ गया हो? नहीं, उन्होंने अपनी पसंद की लड़की से शादी की हुई है। मोना, पसंद का क्या है? पसंद बदल जाती है। तुम्हें यकीन है कि पसंद बदल जाती है? पसंद बदल जाती है मगर मोहब्बत नहीं बदलती। उनके बच्चे हैं? नहीं, अभी नहीं है। तो फिर उन्हें चाहिए कि वो तुमसे दूसरी शादी कर ले। मजाक कर रही हूँ, अल्लाह ना करे कभी ऐसा हो। मैं तो अल्लाह ताला से दुआ करूंगी कि तुम्हारे लिए कोई बहुत अच्छा सा लड़का ढूंढ दे वो। अच्छा छोड़ो ना इस किस्से को, तुम बताओ अचानक कैसे आना हुआ? डॉक्टर के पास गई थी मैं। डॉक्टर के पास क्यों? मैंने फिर से इलाज शुरू करवा दिया अपना। इज़रा, तुम भी ना, ये जो तुम इलाज के चक्कर में पड़ जाती हो ना, तुम्हारी और शामिर की सिर्फ लड़ाई होगी खर्चे के ऊपर, और फिर तुम रो रो के मुझे पूरा किस्सा सुनाओगे। नहीं, अब ऐसा नहीं होगा। मैंने शामिर की आंखों में बच्चे के लिए दिलचस्पी देखी है। कैसे? कल जब वो लाहौर से आए थे ना, फिर रात को बैठ के अपने लैपटॉप पे बच्चों की तस्वीरें देख रहे थे, तभी मुझे अंदाजा हो गया कि अब इन्हें औलाद चाहिए। और अब देखना, मेरा इलाज भी करवाएंगे और बहुत शौक से करवाएंगे। आपके लिए खाना लगाऊं? नहीं, क्यों नहीं? इसलिए नहीं इज़रा, क्योंकि खा के आया, एक दोस्त के साथ खा लिया था। प्लीज लाइट बंद कर दोगी, मुझे सोना है, नींद आ रही है। सुने, मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। पर मुझे नहीं लगता तुम्हारे पास मुझे कुछ भी जरूरी कहने के लिए होगा। वो आज मैं दीदी डॉक्टर के पास गई थी। कब? देखा, आपकी नींद उड़ गई ना। और आज चीज ही ऐसी होती है। क्या मतलब? मतलब ये कि मैंने अपना इलाज शुरू करवा दिया। बाप भी अपनी जेब ढीली करने की तैयारी कर ली। पर क्यों? क्योंकि मैंने आपके चेहरे पर औलाद की ख्वाहिश पढ़ ली थी। जरा मेरी बात सुनो तुम। एक तरह तुम्हें मेरी फेस रीडिंग करने की कोई जरूरत है नहीं, और दूसरा मेरी अब ऐसी कोई ख्वाहिश भी नहीं है। ओके? शामिर, ख्वाहिश जा की गई है तो उसे मेरी खातिर सुनाए नहीं। डॉक्टर ने कहा है कि टेस्ट करवाएंगे, इलाज करवाएंगे, सब ठीक हो जाएगा। आपको मुझे टेस्ट करवाना पड़ेगा। अब आप मुझे बताएं कि कब चलना है डॉक्टर के पास। क्या क्या क्या? मैं फिर से टेस्ट कराऊं? अभी कुछ ही महीने पहले कराए थे ना टेस्ट, और सब क्लियर आया था। मगर डॉक्टर ने कहा है कि तो आपके डॉक्टर को कहो कि भाड़ में जाए, या आराम से जाके उसको समझाओ कि मैं सही हूं, मैं नॉर्मल हूं, ना मुझे कोई टेस्ट करवाने की जरूरत है, ना ही कोई रिपोर्ट्स दिखाने की जरूरत है। सही है? जो भी मेहनत करनी है ना, उसको तुम्हारे पे करें, मुझ पर नहीं। प्लीज लाइट्स बंद कर दो, सोना है मुझे।
सो जाओ, बंद कर दो लाइट को, सो जाओ प्लीज प्लीज। नाश्ता कर लो, नाश्ता तो करते जाएं। जाने दो, मुझे देर हो रही है। मेरी बात सुने, ऐसी कौन सी नई बात कह दी मैंने जो आपको बुरी लग गई? मैंने कहा ना जाने दो। शामिर, अच्छा आप खुद मुझे एक बात बताएं। इधर देखिए, क्या आपको औलाद नहीं चाहिए? क्या आपको बच्चा नहीं चाहिए? शामिर, मैं जानती हूँ आपको चाहिए, प्लीज मेरा साथ दे। डॉक्टर ने कहा है कि जरा सी कॉम्प्लिकेशन है मगर सब कुछ ठीक हो जाएगा। अच्छा ठीक है, आपको इलाज नहीं कराना ना, आप मत करवाएं, लेकिन मुझे तो इलाज करवाने दे, मुझे डॉक्टर के पास जाना है, प्लीज मुझे पैसे दे। एक बात ना मेरी कान खोल के सुन लो, तुम्हारी इन फजूलियात के लिए मेरे पास कोई पैसा नहीं है। और एक और बात, मैं हाथ जोड़ता हूँ तुम्हारे आगे, मुझे तुमसे ना तो औलाद चाहिए ना ही मुझे कुछ भी और चाहिए। मुझे बस प्लीज थोड़ा सा सुकून चाहिए, वो मिल सकता है कि नहीं बता दो। और तुम कहती हो ना तो मैं तो घर पे भी नहीं आऊंगा, बोलो आऊं कि ना आऊं। और हाँ एक और बात, दोबारा कभी मुझसे ये इलाज विलाज की बात नहीं करना, कभी नहीं। किसी को इतनी तौफीक नहीं है कि मेरे कपड़े ही धो दे। आया जरा। जी। रोई है क्या? नहीं तो। ये खूब है भाई, मेरा बच्चा भूखा प्यासा बड़बड़ाता घर से निकल गया और हमदर्दी तो खुद से कर रही है? अरे तो क्यों बार बार अपने इलाज का तज़किरा करके उस गरीब के जख्मों को कुरेदती है? भैया हमने तो दिल पे पत्थर रख के इस बात को कबूल लिया है, लेकिन मर्द के दिल में एक बार अगर औलाद की ख्वाहिश जाग जाए तो फिर अदाओं शदाओं से बहलने वाला नहीं बेटा वो है। इसलिए नुक्स अगर औरत में हो तो उसे चाहिए कि उसकी पर्दा पोशी करे, ना कि मर्द का ध्यान हर वक्त उस तरफ दिलाती रहे। अम्मी कम से कम मेरा कमरा तो साफ करवा दे। ना कोई मेरे कपड़े धुलवाता है, ना इस्त्री करता है, ना मुझे चाय का कप मिलता है, ना नाश्ता। जब से मुस्कान गई है मैं तो लावारिस हो गया हूँ। ये हिना कहाँ है? उसको क्या जल्दी से मुझे नाश्ता दे। अरे बेटा नाश्ता तो तेरी भावज ने बना के रखा हुआ है। अजरा लाजरा बेटा रख मेज पे नाश्ता। चला नाश्ता कर ले, आजा आजा नाश्ता कर ले। अरे ला ये कमीज मैं खुद ही इस्त्री कर दूं। हालांकि कल रात से कमर में इस कदर दर्द है कि 10 गोलियां खा चुकी हूँ, जर्रा जो फर्क पड़ा। चल बैठ नाश्ता कर। पुप्पी अम्मा। हाँ बेटा।
आप मुझे दें, मैं इस्त्री कर दूंगी। आए बेटा, जीती रहे। मैं आप ये अजरा को क्यों दे रही हैं? हिना कहाँ है? अरे बेटा, अजरा कोई गैर थोड़ी है। चल, अगर भाभी से गुरेज है तो कम से कम मामूजात से तो नहीं है ना। अम्मी, हाँ ये हिना कहाँ है? अरे बेटा, आज उसने वर्जिश बहुत ज्यादा ही कर ली, थक के सो गई है बेचारी। और वैसे भी तू उस पर अब इतनी सख्ती ना किया कर। आज या कल की मेहमान है, अपने घर की हो जाएगी हैं, और आगे जाके न जाने मैके का सुख उसे ससुराल में नसीब हो या ना हो। अच्छा, तू नाश्ता कर, उठेगी तो मैं बोल दूंगी भाई का कमरा अच्छे से साफ कर, कपड़े भी धो, इस्त्री भी कर दे। चल, गुस्सा ना किया कर तू हर बात पे। जो बेटा उसे जल्दी से दूध दे दो, वो भूख से बिलक रहा है। शाहनवाज का गुस्सा खत्म हो गया होगा, उसे फोन कर लो। गुस्सा उसे नहीं, गुस्सा मुझे था। देखो बेटा, बीवी का गुस्सा कोई गुस्सा नहीं होता। बहुत सारे तो ऐसे शौहर हैं जो रोज अपनी बीवियों को मारते हैं, लेकिन जिन लड़कियों ने घर बसाना होता है ना, अपने शौहरों को माफ कर देती है। 4 दिन हो गए मुझे आपके यहाँ आए हुए, लगता है मुझसे बेजार हो गई। नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है, तो मेरी सर आंखों पर। लेकिन बेटियां अपने ससुराल में अच्छी लगती है, मेके में नहीं। अब देखो, कितने दिन हो गए तुम्हारा बच्चा स्कूल नहीं गया, छोटे का दूध खत्म हो रहा है, और तुम भी कोने खुदरे में छुप छुप के रो रही हो। शौहर से अना करोगी ना तो मट्टी चटवा देगा वो। तुम्हें और तुम्हारे बच्चों को उसकी साई की बहुत जरूरत है। कैसा शौहर जो अपने घर वालों को खुश करने के लिए मुझे बाहर जलील करे और कमरे में मेरे साथ खुश रहे, जो अपनी बहन के बच्चे के लिए अपने बच्चों की मां पर हाथ उठाए। उसको पता था कि कसूर उसके भांजे का है, लेकिन फिर भी उसने मुझे मारा, सिर्फ अच्छा बेटा और अच्छा भाई बनने के लिए, क्योंकि मुझे मारना आसान था, मेरे आगे पीछे कोई नहीं है ना, इसलिए। आप जो मर्जी कर लें, मैं इस घर से कहीं नहीं जाऊंगी, और अगर आपने मुझ पे ज्यादा जोर डाला तो मैं जहर खा लूंगी। मुस्कान, ये सब कैसे पलेंगे? मैं बराबर वाले स्कूल में नौकरी कर लूंगी और शिराज को भी वहीं दाखिल कर लूंगी। और छोटा? वो आपके साथ रहेगा। क्यों अपने बच्चों को उनके बाप के होते हुए बेआसरा कर रही हो? अब तुम्हारा बच्चा इतने सादे स्कूल में पढ़ेगा। हाँ, पहले भी वो बेआसरा ही थे। तुम्हें टीचरी मिल रही है, कलेक्टरी नहीं मिल रही। ज्यादा से ज्यादा भी अगर तनख्वाह हुई तो 8,000 होगी। उसमें बच्चे कैसे पलेंगे? हाय हाय, अल्लाह पूछे उस मनहूस मुस्कान से, क्या समझती है वो कि मैं जूते घसीटती जाऊंगी उसे लेने? मुझे क्या जरूरत है, अल्लाह ने मुझे मेरी अपनी इतनी अच्छी बहू दी है। उसके जरा से रोने से घबरा रहे हो तुम। जब पूरी बात बताओगे तो बहुत रोएगी ना वो। तब क्या मुझे और मेरे बच्चे को छोड़ दोगे? ना मुझे कोई टेस्ट करवाने की जरूरत है, ना ही कोई रिपोर्ट दिखाने की जरूरत है। सही है, जो भी मेहनत करनी है ना उसको तुम्हारे पे करें, और मुझे दोबारा कहना भी नहीं। तो ठीक है, मैं अपना इलाज करवाऊंगी। एक बात ना मेरी कान खोल के सुन लो तुम्हारी इन फजूलियात के लिए मेरे पास कोई पैसा नहीं है, और मैं हाथ जोड़ के कहता हूं तुम्हें, मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए। ना तो मुझे औलाद चाहिए, ना ही मुझे कुछ और चाहिए। मुझे बस प्लीज थोड़ा सा सुकून चाहिए। वो मिल सकता है कि नहीं बता दो। और तुम कहती हो ना, तुम्हें तो घर पे भी नहीं आऊंगा। बोलो आऊं कि ना आऊं?
मेरी दोस्त मोना भी जिंदा है, मैं उससे मांगूंगी। अजरा मेरी एक बात सुनो तुम, एक तरह तुम्हें मेरी फेस रीडिंग करने की कोई ज़रूरत है नहीं, और दूसरा मेरी अब ऐसी कोई ख्वाहिश भी नहीं है। ओके? मगर मुझे तो चाहिए। ये आपदा और हिना काम के आसरे दे के निकल गई बाजार कम वक्त ने। फूफी अम्मा, हाँ बेटा। हाय, तू कहाँ जल्दी बेटा? मैं मोना के घर जा रही हूँ, मुझे उससे कुछ काम था। भाई बेटा काम बाद में कर लेना, पहले यहाँ मेरी मदद कर दे। अभी शाहनवाज का कमरा मुझे अकेली जान को साफ करना है, ये कपड़े धोने हैं, और बुढ़ापे में तुझे तो पता है कितनी बीमारियां चिमट जाती हैं बंदे से। आए हाय, अल्लाह पूछे उस मनहूस मुस्कान से, क्या समझती है वो कि मैं जूते घसीटती जाऊंगी उसे लेने? मुझे क्या जरूरत है? अल्लाह ने मुझे मेरी अपनी इतनी अच्छी बहू दी है, मैं क्यों गैरों के आगे झुकूं? मुझे गया, मैं सारे कपड़े धोलूंगी, वैसे आपका ब्लड प्रेशर हाई रहे। हाँ परेशान नहीं हुआ करें। हाय, तूने मुझे खुश किया है बेटा, अल्लाह तुझे खुश रखे। तू देख लेना जरा, तू राज करेगी राज। इस मुश्किल वक्त में मेरी मदद कर दे बेटा, कहीं ऐसा ना हो शाहनवाज पहुंच जाए उसके दरवाजे पे सर झुका के उसे लेने। आप आराम करें, मैं कपड़े धो देती हूँ। हाँ बेटा, कमर दुख रही है, जा शाबाश। खामखा में अजरा पे इतना गुस्सा किया मैंने कि पूरी रात रोती रही। इतना रोई कि सुबह उठी ना जब तो हालत बुरी थी उसकी, इसलिए बता नहीं पाया। उसके जरा से रोने से घबरा रहे हो तुम, जब पूरी बात बताओगे तो बहुत रोएगी ना वो, तब क्या मुझे और मेरे बच्चे को छोड़ दोगे? अरे कितनी बार कहा है तुमसे ऐसी बातें मत किया करो, पता है तुम्हें मैं सोच भी नहीं सकता ऐसा। अरे बेटा अभी तक इस्त्री कर रही है? बस कर दे, बस कर दे, बंद कर इस्त्री। फिर वो शामिर आने वाला है और शाहनवाज आ चुका है। शामिर कहेगा मेरी बीवी से इस्त्री क्यों कराई, और वो कहेगा मेरी भाभी से इस्त्री क्यों करा रहे। तो हिना पता नहीं कहाँ मर गई है। पता भी है सुबह भाई ने डांटा था कि मेरा कोई ख्याल नहीं करता, अब बंदा खुद ही एहसास कर लेता है ना। 100 बातें सुनाएगा कि मेरा कोई ख्याल नहीं रखता, और इसे कुछ ख्याल नहीं है भाई का। कहाँ मर गई थी? मेरा ड्रामा आ रहा है, मैं वो देख लूं, जल्दी बोले निकल जाएगा वो। वक्त ड्रामे देखती रहती है। चल भाई के कपड़े इस्त्री कर। अब कर तो लिए सारे, एक शर्ट से क्या फर्क पड़ जाएगा?
पड़ जाता है फर्क बहुत। समझती नहीं है तू बात को। कितना खफा हो रहा था सुबह। मुझ पे तो ना वो बिला वजह में ही खफा हो रहे थे। मेरी वजह से नहीं निकाले मुस्कान को। जिसकी वजह से बीवी पे हाथ उठाए ना, उसको बोले आए और काम करे, बुलाए आपदाबाजी को। अरे तू चुप नहीं करेगी है ना, चुप नहीं करेगी तू। चल इस्त्री कर और चाय लेके जा भाई के लिए। एक काम करूंगी कोई, या तो इस्त्री या फिर चाय। अब बता दें अब आपने क्या करवाना है मुझसे। कर दे इस्त्री हटे। और इस्त्री करके टांग के आ भाई की अलमारी में कमीज। अजरा बेटा, जरा एक प्याली चाय बना देना और भेजना इसके हाथ। हाँ, फिर खफा होगा, मुझे भी 100 सलवातें सुनाएगा, इसे भी डांटेगा। ड्रामा निकल जाएगा मेरा। हट, कोई काम सीखा हो जो जिंदगी में। पहन के कैसे जाएगा दफ्तर। सही तो कर रही थी। सीधी कर। बेटा मिल गई तनख्वाह? जी। अरे बेटा, इस बार पैसे मुझे ज्यादा चाहिए होंगे। हिना की बात पक्की होने पे लड़के को सोने की अंगूठी बना के देनी है। और वैसे भी बीवी बच्चे तो तेरे हैं नहीं, अब तो बचत ही बचत है। अरे हिना, हो गए भाई के कपड़े इस्त्री? जी अम्मी, हो गए। आपको पता है ना कितनी गर्मी है अंदर। अरे बेटा, दिल बड़ा करना चाहिए बहनों को, भाइयों के लिए। चल जा भाई के लिए अच्छी सी चाय बना के ला। जी अभी बना के लेकर आई। ये रख दूं पहले अंदर? हाँ जा, शाबाश, मेरा बच्चा रख के बना दे चाय। तो फिर कब चलें? अंगूठी लेने? अभी कुछ दिन और ठहर जाएं, बोनस मिलने वाला है, फिर चले चलेंगे। तो तनख्वाह का क्या करेगा? शाहनवाज, 1 रुपया उसे मत देना, मैं बता रही हूं तुम्हें। बच्चों को घसीटती हुई इस घर से खुद गई थी, खुद उठाए खर्चा उनका, और अगर तूने पैसे दे दिए या भिजवा दिए तो फिर ना लौटी वो, याद रखना। वहीं बैठी पैसे एड़ती रहेगी। आए कहीं फोन करके पैसे मांग तो नहीं लिए उसने? हैं? दवाइयाँ खा ली? तुम भूल गए हो, तुम मुझे खुद खिला के गए हो। तो फिर तबीयत क्यों खराब हो गई? क्या कर रहे हैं? तुम्हें नहीं दिख रहा मैं क्या कर रहा हूँ? उसे बता दो, अभी कोशिश करो, जल्दी से बताकर अभी अभी मेरे पास आ जाओ। बोल दो एक ही झटके में, कुछ भी नहीं कह पाएगी वो सिवाय रोने की। आप प्लीज अपनी लाइट बंद कर दें, मुझे सोना है। अजरा क्या हो जाता है तुम्हें? देख रही हो ना कुछ कर रहा हूं मैं, पर भी पढ़ना है मुझे। जब सोना होगा लाइट बंद कर दूंगा, तुम सो जाओ। गुड नाइट। कह दिया क्या? तुम जवाब क्यों नहीं दे रहे हो? आज तुम्हें उसे बताना ही होगा।
फिलहाल रास्ता मुमकिन नहीं, बराए मेहरबानी कुछ देर बाद कोशिश कीजिए। बोला तुम इस वक्त बहुत बीमार हो और मुझे तुमसे ये कहना अच्छा भी नहीं लग रहा, मगर फिर भी मैं मजबूर हूँ। तुम्हारे अलावा मेरा कोई है भी नहीं। मुझे कुछ पैसों की जरूरत है। शामिर से नहीं मांग सकती। उनसे पैसे मांगती हूँ तो वो मुझे झड़क देते हैं, और अम्मी से बात करो तो उन्हें बुरा लग जाता है। तो जानती हो ना कि जो टेस्ट करवाने उनके लिए मुझे कम से कम भी 10,000 रुपये चाहिए। बोला मैं जानती हूँ मैंने तुम्हारा पिछला उधार भी अभी तक नहीं चुकाया है, मगर मैं तुमसे वादा करती हूँ कि तुम्हारे सारे पैसे बहुत जल्द तुम्हें वापस कर दूंगी। अगर अभी तुम मेरी मदद कर दो प्लीज। अजरा, अगर मेरे पास होते तो मैं ज़रूर दे देती। बोला सिर्फ 10,000 रुपये चाहिए। तुम इतने तो कर ही सकती हो ना। नहीं है ना, मेरी कुछ ज़रूरतें आ गई, मैं कैसे पूरे करूंगी? रो क्यों रही हो? क्या हुआ है? हाँ, I'm sorry, मैं तुम्हारे काम नहीं आ सकी, बट मैं क्या करूं इस वक्त। मेरे पास अभी जो पैसे हैं वो सब मेरी ज़रूरत के मुताबिक है। अच्छा ठीक है, तुम परेशान मत हो, तुम पहले ही बहुत बीमार हो। I'm really sorry। मैं कुछ कर लूंगी, टेस्ट करवा लूंगी, तुम परेशान मत हो, बस अपना ख्याल रखो, ठीक है? मैंने अपना घर इतना बिखराया हुआ है। तुम छोड़ दो ये, मैं कर दूंगी सफाई पूरे घर की। तुम बस अपना ख्याल रखो और ठीक हो जाओ। थैंक यू। इन कपड़ों का क्या करूं? मैं अंदर हैंग कर दूं या तुम्हें पहनने? नहीं पहन। मेरी माँ से इस तरह बात करने की जरूरत नहीं है तुम्हें। अगर तुम्हारे लिए तुम्हारी माँ मौत पर है तो मेरे लिए मेरी साबिर माँ भी मौत पर है। मैं भी देखता हूँ कितने दिन लगते हैं तुम्हारी शान ठिकाने लगने में। पिछले 1 साल से तुम्हारे दिल में जो ख्वाहिश दबी हुई है वो पूरी होने जा रही है, तो क्यों घबरा रहे हो तुम? तुम्हें शायद अंदाजा नहीं है तुम क्या बकवास कर रही हो। कैसी है वो? सुन रब दे